नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो वन लाइन होगा और यह प्रश्न सामान्य रूप से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। पहला प्रश्न है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है और मानव शरीर का यह ईंधन के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का ईंधन, सर्वाधिक ऊर्जा इसी कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा यदि शरीर में प्राप्त की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त की जाती है और भोजन के अनिवार्य अवयव के रूप में कार्बोहाइड्रेट जाना जाता है। और यदि भोजन का अन्य अवयव कहा जाए तो वह होगा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, यह अनिवार्य अवयव है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है और स्टार्च को अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसे हम लोग कहेंगे मंड, यानी मंड ही स्टार्च कहलाता है। स्टार्च एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मंड है और यह भोजन का एक प्रकार है कि मंड भोजन का प्रकार है और इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र C6H10O5 और इसका होल N होता है। यह केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का मुख्य घटक यानी कि मुख्य अवयव क्या है? तो यह फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। फ्रुक्टोज एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका स्वाद यानी कि इसका फ्रुक्टोज का स्वाद मीठा होता है और इसका अणुसूत्र C6H12O6 और यह ग्लूकोज के समान भी कहा जा सकता है। नहीं, ग्लूकोज के समान होता है, ग्लूकोज के समरूप होता है और ग्लूकोज का भी आणविक सूत्र अणुसूत्र C6H12O6 ही होता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्रदान होती है शरीर में? तो यह है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी चर्चा हम लोग प्रश्न संख्या 1 में भी कर चुके हैं। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह यानी कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है इसका संग्रह शरीर में जो भंडारण होता है वह शुगर के रूप में होता है, यानी चीनी के रूप में होता है। और कार्बोहाइड्रेट में इसमें कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उदाहरण स्वरूप C6H12O6 यह ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज का सूत्र कह सकते हैं। तो इसमें C6H12O6 यानी कि C कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन हो गया और O ऑक्सीजन हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता ही है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है।
कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से उत्पन्न बीमारी या उत्पन्न रोग, जिसमें प्रमुख है मधुमेह, जिसे डायबिटीज यानी कि चीनी बीमारी भी कह सकते हैं। उसके बाद अतिसार, फिर एक और रोग है अजीर्ण, यानी इसकी कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिकता होगी तो मधुमेह, अतिसार और अजीर्ण नामक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। 5वां नंबर प्रश्न है कि एथलीट को ज़्यादा और जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, यानी एथलीट यानी कि जो धावक है, दौड़ने वाले हैं एथलेटिक्स में, उसको जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह कार्बोहाइड्रेट ही है। इसकी सहायता से ही, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से उसे तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है और वह अपने कार्य को अंतिम रूप देते हैं। 6ठा प्रश्न है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की समाप्ति हो जाना, यानी कि समाप्त हो जाना, अवक्षय हो जाना। और ग्लूकोज का सूत्र आप समझ ही चुके हैं, तो फिर से मैं यहाँ पर पुनरावृत्ति कर देता हूँ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है और इसका स्वाद मीठा होता है। स्वाद में यह मीठा होता है और यह ऊर्जा का एक स्रोत है। जो ग्लूकोज है यह सरल कार्बोहाइड्रेट है और यह जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील। यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संचित रहता है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है रक्त ग्लूकोज स्तर, यानी कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि समान रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है? तो यह भाग प्रति मिलियन में, यानी कि जो रक्त का जो स्तर है उसके भाग का प्रति मिलियन में इसे सूचित किया जाता है। और रक्त में मौजूद शर्करा की मात्रा रक्त ग्लूकोज स्तर कहलाती है। इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि रक्त में जो उपस्थित रहती है, मौजूद रहती है शर्करा की मात्रा, तो रक्त ग्लूकोज स्तर कहलाता है, यानी कि यह कहला जाएगा रक्त ग्लूकोज स्तर। ग्लाइकोमिया इसी से रिलेटेड है, रक्त ग्लूकोज स्तर से। तो यह है ग्लाइकोमिया, जिसे हम रक्त शर्करा स्तर भी कह सकते हैं, यानी कि यह कहला जाएगा उपनाम के रूप में रक्त शर्करा स्तर, या तो फिर इसे कह सकते हैं रक्त शर्करा एकाग्रता। रक्त शर्करा एकाग्रता, या तो फिर इसे हम कह सकते हैं रक्त ग्लूकोज स्तर। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है, यानी कि यह जो प्रोटीन है यह अणुओं का
जटिल समूह है और इसकी सहायता से यानी कि प्रोटीन की सहायता से, यानी कि शरीर में प्रोटीन का काम है बाल, नाखून, हड्डी और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और इसे पोषण देते रहता है। अमीनो अम्ल, यह जो अमीनो अम्ल है यह दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि जो क्रियाशील मूलक है उससे बना होता है। एक एमीन और दूसरा है कार्बोक्सिल। यह दोनों ग्रुप से बना होता है और एमीन का सामान्य सूत्र NH2 और कार्बोक्सिलिल का जो क्रियाशील मूलक है इसका COOH और सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें भी एमीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद 9th नंबर प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 9, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण प्रोटीन की सहायता से होता है और कोशिकाओं का समूह यानी कि जो सेल है उसका समूह कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और शरीर में अनेक असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। ऊतक, यह जो ऊतक है इसके दो प्रकार हैं। पहला है जंतु ऊतक और दूसरा है पादप ऊतक। यानी कि पेड़ पौधे में जो ऊतक है और जंतु में, जीव जंतु में जो ऊतक पाए जाते हैं। तो ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है। कोशिकाओं के बाद यानी यह जो सेल है यानी असंख्य सेल के बाद ऊतक का निर्माण हुआ, इसे भी समझ लेते हैं। जिसे टिश्यू कहा जाता है। और ऊतक के फिर अनेक ऊतक के मिलने से शरीर के ऑर्गन्स का निर्माण होता है और इसमें अनेक जो अंग हैं जिसमें बहुत सारे हैं, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो इसके बाद संपूर्ण अंगों के मिलने से फिर शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम के बारे में पूछा जाता है कि यह मूल रूप से क्या है। तो यह एक प्रोटीन है। एंजाइम एक अंग्रेजी शब्द है ENZYME। एंजाइम अंग्रेजी शब्द है और जिसे हिंदी में यदि कहें तो कह सकते हैं प्रकीर्णव। मूल रूप से यह जो एंजाइम है यह प्रोटीन ही होता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न अल्फा किरेट। 11 नंबर में है अल्फा किरेटिन। इसे अल्फा किरेटिन पढ़ेंगे। एक प्रोटीन है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है और वह त्वचा में पाया जाता है। अल्फा किरेटिन त्वचा के साथ साथ बाल में, उसके बाद सींग में, जो जानवर का सींग होता है, स्तनधारी पंजे में, स्तनधारी यानी जो स्तनधारी जानवर जीव जंतु है उसके पंजे में भी पाया जाता है। नाखून में भी यह अल्फा किरेटिन पाया जाता है। त्वचा में तो इसकी चर्चा किए ही। और त्वचा की एपिडर्मिस परत में पाई जाती है। त्वचा की किस परत में यदि बात कही जाए यानी कि तो यह एपिडर्मिस परत में पाई जाती है अल्फा केरेटिन। अल्फा केरेटिन।
12 नंबर प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का 40 से 42% पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में यदि शाकाहारी भोजन में देखें तो प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही पाई जाती है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36.5 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। यह एक खाद्य सामग्री है, यानी कि सोयाबीन समझ ही रहे हैं कि यह एक खाने वाली खाद्य सामग्री है। जो फसल के रूप में, और यह खाद्य सामग्री फसल के रूप में उगाई जाती है। 13 नंबर प्रश्न, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करता है। यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी तो वह मांस या तो फिर जो भी है मांस मछली से प्राप्त कर लेता है, लेकिन शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करता है? तो वह दाल से ही प्राप्त करता है सबसे अधिक प्रोटीन। और शाकाहारी मतलब वह जीव जो पौधे या पौधों के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी पौधे से या पौधे के उत्पाद से भोजन के रूप में जो ग्रहण करता है वह शाकाहारी कहलाता है, और दाल से ही सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करता है। 14 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है, और वसा का अर्थ समझ लीजिए कि वसा मीन्स चिकनाई, यानी वसा का अर्थ हो गया चिकनाई। वसा शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है, किंतु अधिक मात्रा में यदि शरीर में वसा की मात्रा हो जाती है तो वह अधिक मात्रा में हानिकारक भी है। अधिकतम होने पे यह हानिकारक भी हो जाती है, और यह मांस, वनस्पति तेल दोनों प्रकार में पाया जाता है, और यह एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। 15 नंबर प्रश्न, शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? किसके विरुद्ध, यानी कि अवरोधक का वह काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय से, यानी कि शरीर से जो ऊष्मा का क्षय होता है, निकलता है, उसके लिए त्वचा तल यानी कि जो मौजूद होता है वह अवरोधक का कार्य करता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। तो वैसा किस वजह से कर पाता है? तो ऊंट के जो शरीर है, ऊंट का जो शरीर है उसमें कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई मतलब वही वसा हो गया, और इसी का उपयोग वह एनर्जी के रूप में करता है, और मरुस्थल में वह इसका उपयोग कर काफ़ी दिनों तक रह सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, भोजन में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आप समझ ही रहे हैं कि वसा से ही प्राप्त होती है, और वसा को अंग्रेजी में फैट भी कह सकते हैं, यानी फैट कहा ही जाता है। वसा को शक्तिदायक ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, यानी शक्तिदायक ईंधन यह वसा कहलाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 18 नंबर प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन, तो इसके प्रतिपादक फंक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि यह कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और विटामिन में आप समझ ही रहे हैं कि ए होता है, बी, सी, डी,
ई के। और इस विटामिन से यानी कि इसकी सहायता से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आवश्यक रूप से यह शरीर के अंगों के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इसकी चर्चा हम लोग किए अभी 18 नंबर में कि विटामिन से की सहायता से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शरीर के लिए यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक स्रोत है, आवश्यक पदार्थ है। 20 नंबर प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में स्पष्ट है कि गाजर में विटामिन ए ही भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन ए का और अन्य स्रोत देखा जाए, इसका सोर्स, तो वह है सब्जी में भी पाया जाता है, सब्जियों में। फिर उसके बाद फलों में भी पाया जाता है, अंडा में, दूध में भी पाया जाता है। तो गाजर की चर्चा तो किए ही है, गाजर में भी। उसके बाद पपीता में भी पाया जाता है, दही में, फिर पत्तेदार हरी सब्जी में भी। और विटामिन ए की कमी, यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की, तो मनुष्य में रतौंधी जो आँखों में होती है, यह बीमारी हो सकती है। 21 नंबर प्रश्न है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो कोबाल्ट विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है और कोबाल्ट का संकेत CO है। और यह एक संक्रमण, केमिस्ट्री में कहें, केमिस्ट्री की भाषा में, तो यह संक्रमण धातु है। इसकी कमी से, यानी कि इसकी यदि डिफिशियंसी हो जाए शरीर में, कमी से एनीमिया, हड्डियों के, यानी कि हड्डियों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसकी भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मानसिक समस्याएं, यानी कि मेंटल डिस्टरबेंस भी हो सकती है इसकी कमी से, विटामिन B12 से। 22 नंबर प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन C है। और इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है, स्कर्वी नामक रोग होती है। और कमजोरी, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून कमजोर इत्यादि भी हो सकता है। कमजोरी, वीकनेस, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून भी कमजोर हो सकता है। तो विटामिन C की कमी से यह रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और यह भरपूर मात्रा में खट्टे फल जो है उसमें पाए जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो स्पष्ट है, इसकी चर्चा हम लोग 22 में किए। विटामिन C की कमी से ऐसी बीमारियां, मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगता है। 24 नंबर प्रश्न है, सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? तो सब्जी से लगभग सभी विटामिन प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन विटामिन D, इसको हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विटामिन D का जो स्रोत है वह है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें, और यह विटामिन D से, यानी कि इसकी प्रचुरता से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। हड्डियों और मांसपेशियों। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, विटामिन D प्राप्त होता है? तो इसकी चर्चा तो किए ही, सूर्य से, यानी सूर्य की किरणों से विटामिन D प्राप्त की जाती है। 26 नंबर, विटामिन E विशेषता, यानी मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन E
यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित होती है विटामिन ई, और जिसे हम नपुंसकता के रूप में भी कह सकते हैं। इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि जो जनन क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। और यह इसका जो स्रोत है वनस्पति तेल और अनेक खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है। वनस्पति तेल इसका सोर्स में और अनेक खाद्य पदार्थ। और इसका रासायनिक नाम यदि पूछा जाए तो यह विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। 27 नंबर प्रश्न, रक्त अस्कंदन यानी कि रक्त जमने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह विटामिन के है। द्रव की अवस्था में अर्ध ठोस रूप में, यानी कि द्रव की अवस्था में अर्ध ठोस रूप में रक्त अस्कंदन होता है। और इसका स्रोत है, यानी कि विटामिन के का स्रोत है सरसों का साग, बंद गोभी, मूली, चुकंदर, पालक, गेहूं, जौ, केला इत्यादि। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि दांतों में मुख्यतः पाया जाता है, यानी कि दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह कैल्शियम पाया जाता है दांत और हड्डी में भी। और इसका स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत है पनीर। उसके बाद छाछ में भी कैल्शियम पाया जाता है। फिर लस्सी, अंजीर, बादाम, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? तो यह फ्लोरीन है। फ्लोरीन की कमी शरीर में हो जाने से दांतों में विकृति हो जाती है, दांतों में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दांत। और दांत की बात जब आती है तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 भाग, यानी 4 भागों में दांत को बांटा गया है। पहले भाग में छेदक कहलाता है, जिसे कृंतक भी कह सकते हैं, और इसकी संख्या 8 होती है। उसके बाद दूसरे भाग में भेदक होता है, इसका अन्य नाम रदनक, और इसकी संख्या 4 होती है। फिर तीसरे भाग में अग्रचवर्णक, और इसकी संख्या 8 होती है। और चौथे भाग में चवर्णक, और इसकी संख्या 12 होती है। और कुल मिलाकर के 8, 4, 8 और 12 कुल मिलाकर के 32 दांत एक वयस्क मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह पोटेशियम जरूरी हो जाता है हृदय की धड़कन को। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है, यानी कि यह खनिज लवण, यह अकार्बनिक यह पदार्थ है। और मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, इस तरह से कुल 29 तत्व मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, सागरीय खरपतवार
किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह सोडियम का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सागरीय खरपतवार में। 32 नंबर प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें आयरन यानी कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। 33 नंबर प्रश्न, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और पोटेशियम, यानी कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, सीमेंट और अस्थि यानी कि हड्डी में दोनों में क्या मौजूद रहता है? तो इसमें कैल्शियम मौजूद रहता है। और अंतिम प्रश्न है 35 नंबर कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होती है? तो लोहा यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है और यह सामान्य रूप से महिलाओं में यह रोग उत्पन्न होती है क्योंकि उसके शरीर में खून की प्रायः कमी होते रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग आज कुल 35 प्रश्नों का अध्ययन किए, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे जुड़े हुए प्रश्न है उसका भी अध्ययन किए। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा में ज़रूर मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।